Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on Regulatory Bodies Examination. So आपका स्वागत है प्रैक्टिस मॉक के इस चैनल पे। तो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम सेबी रिगार्डिंग दी मार्केट रूमर्स। तो आपने सुना होगा अक्सर कि मार्केट मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है किसकी, सिक्योरिटीज़ की। व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़? दिस कुड बी योर इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स एट्सेट्रा. Now what's happening is that due to market rumor ये होगा कि let's say जो कंपनी का डायरेक्टर है वो किसी let's say he has died, let's say it's a rumor है ना। ऐसा आता तो कंपनी के शेयर्स डूब सकते हैं because people who have been doing trading they will realize कि if the director of a company has died due to any circumstances, it's a rumor, it's not true, it's a rumor. एंड वॉट दे विल थिंक कि यार मार्केट का शेयर नीचे गिरने वाला है. दे विल स्टार्ट सेलिंग. नाउ द मार्केट शेयर विल रिड्यूस. और लेट्स से कि XYZ कंपनी का मर्जर होने वाला है विद सम Y कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है. इट्स अ रूमर, कहीं से स्प्रेड किया गया है मार्केट में, वो रूमर चल रहा है. उसमें लोगों को लगेगा इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है. दे विल स्टार्ट बाइंग. द प्राइसेस विल इन्फ्लेट एंड शूट अप. Do you think that prices are the real shows the real worth of the company? No, it does not show the real worth of the company, because real worth क्या होती है कि आपकी कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपका परसेप्शन बहुत अच्छा है आपकी कंपनी का मार्केट में, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, प्रॉफिट्स लेके आ रहे हो, आगे प्लान्स बहुत अच्छे हैं आने वाले 5 सालों के लिए. इट इज़ गिवन ऑन योर वेबसाइट किसकी, कंपनी की वेबसाइट और लिस्टेड एंटिटी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. उसको देख के अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ट्रू वैल्यू. अदरवाइज इट इज़ अ रूमर जो फॉल्स न्यूज़ है, जिसके कारण मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं. इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि एक तो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी बढ़ती है, एंड जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान होता है. ठीक है. और कंपनी को भी नुकसान पहुंच सकता है. उनकी जो मार्केट में परसेप्शन है वो भी ख़राब हो सकती है. उनके मार्केट्स को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है ड्यू टू दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग फॉर दैट कंपनी एंड फॉर ट्रेडर्स ऑल्सो. किसके लिए अच्छा है? ये किसी उस आदमी के लिए अच्छा हो सकता है जो चाहता है कि मैं अभी अपने मार्केट्स को अभी मैं शेयर बाय कर लूँ, और जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब मैं उसको बेच दूँ. ठीक है. जो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को मार्केट में लेके आ रहे हैं. तो इस रूमर्स को हटाने के लिए सेबी ने गाइडलाइंस में चेंजेस लाए हैं. गाइडलाइंस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. क्या चेंजेस लाए गए हैं? ये बताया गया है कि देखो, जिस दिन से आपका ये रूमर आता है और उस रूमर से जिस टाइम से प्राइस ट्रिगर होता है, ठीक है, प्राइस ट्रिगर होता है, उसके अगले 24 घंटे तक जो लिस्टेड एंटिटी है, मतलब जो कंपनी है जो मार्केट में ट्रेड कर रही है, उसको कंफर्म करना है कि क्या वो रूमर सच है या फिर वो गलत है. मतलब कि अगर सही में द कंपनी इज ट्राइंग टू मर्ज विद सम कंपनी, देयर सम डिस्कशन गोइंग ऑन, मींस दैट द रूमर इज ट्रू. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा कि रूमर के चक्कर में जो प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है, तो सेबी कहता है कि वो हम प्राइसेस को इग्नोर करेंगे. हम कौन से प्राइस लेके आएंगे? हम वो प्राइस लेके आएंगे जो कंपनी के नॉर्मल प्राइस होते. नॉर्मल प्राइस का मतलब ये हो गया कि कंपनी का अगर लेट्स से हर दिन शेयर 2 रुपये से बढ़ रहा है, अगर आज 100 है, कल 102 होगा, फिर 104 होगा. एक एवरेज निकाल के मान रहे हैं हम, इतना बढ़ रहा है, 2% से बढ़ रहा है लेट से, तो हमारा जो रूमर से बढ़ा है जो 104 से 120 हो गया, दैट इज़ नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव. ट्रू क्या है कि 104 से 107-8 तक होना चाहिए था. तो हम क्या करेंगे, जो प्राइस ट्रिगर हुए हैं ड्यू टू रूमर, उसको इग्नोर करेंगे और हम फोकस करेंगे अनअफेक्टेड वेटेड एवरेज प्राइस. व्हाट इज दिस प्राइस? दिस प्राइस इज कैलकुलेटेड from the day the price triggered in a share to the previous
डेज उसका एवरेज लेंगे, वेटेड एवरेज लेंगे, वो प्राइस हम मानेंगे उस शेयर का फॉर द ट्रांजैक्शंस। ओके, सो दिस इज दी न्यू गाइडलाइंस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने वाली, वो ये कि ये जो गाइडलाइंस हैं इसकी, ये होने वाली हैं टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए फ्रॉम जून 1 एंड नेक्स्ट 150 एंटिटीज़ के लिए फ्रॉम दिसंबर 2024। तो ये आपको टाइमलाइन ध्यान में रखनी है। और ये जो टॉप 100, टॉप 250 बताई गई, मैंने पिछले जो हमारा लेक्चर था ऑन एमकैप उसमें भी बताया कि टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, दिस इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो टॉप 100 कंपनीज होंगी, लार्ज कैप कहा जाता है इनको, बाकी 101 से 250 होती है वो उन्हें मिड कैप कहते हैं। ओके, तो इन कंपनीज में क्या है, ये रेगुलेशंस को हम लेके आएंगे। ठीक है, द इंफॉर्मेशन, द रेगुलेशन रिक्वायर द लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी कौन? लिस्टेड एंटिटी जो लिस्ट हो रखी है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कोई कंपनी, उसको वेरीफाई करना मार्केट रूमर वंस देयर हैज़ बीन अ मटीरियल प्राइस मूवमेंट। अब कुछ रूमर से प्राइस मूवमेंट नहीं भी होगा तो उसको आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वही वेरीफाई करो जिससे प्राइस क्या चेंज हो रहा है, प्राइस मूवमेंट हो रही है। इन दिस रिगार्ड द सेबी सर्कुलर स्टेट्स अनअफेक्टेड प्राइस shall be considered for transaction on which pricing norms specified by SEBI or the stock exchanges are applicable, provided the rumor pertaining to such transaction has been confirmed। कि रूमर होना भी तो चाहिए, कंपनी बोले ऐसा कोई रूमर है ही नहीं तो फिर आप उसको इग्नोर करोगे। रूमर का मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन। अब हमने बोला किसी कंपनी का डायरेक्टर की डेथ हो गई है, ये रूमर है, मतलब कि वो ट्रू नहीं है, ही इज़ लिविंग, हेल्दीली लिव कर रहे हैं वो, बट अगर वो ट्रू इन्फॉर्मेशन है मतलब वो रूमर नहीं है, मतलब हाँ वो उनकी डेथ हुई है, उससे शेयर प्राइस नीचे हो रहे, दैट इज़ अ मटीरियल थिंग ना, दैट इज़ नॉट अ रूमर। ठीक है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ केस कि जहाँ पे लेट्स से किसी कंपनी की मैनेजरियल पोजीशन में किसी को एब्सेंस होती है तो उसके शेयर तो मार्केट में गिरेंगे, डेट उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बट अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उस चक्कर में गिर रहे हैं, देन यू हैव टू डू समथिंग। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये है आज की न्यूज़, फ्रेमवर्क टू एड्रेस मार्केट रूमर्स। दिस वाज इन द टुडेज मिंट न्यूज़पेपर। ठीक है, मिंट में आया था आर्टिकल, तो दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड हियर। अब देखो इस गाइडलाइंस में ना बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जाम के लिए, शायद से इतनी रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप बोलोगे कि यार कि जो आप जो मैंने बताया कि किसी शेयर का प्राइस 100 से 102 हो रहा है, 104 हो रहा है, वो जो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वो कौन डिसाइड कर रहा है कि नॉर्मल प्राइस कितना बढ़ना चाहिए, और अगर रूमर से प्राइस ट्रिगर हो रहा है तो क्या वो इतना है कि उस पर एक्शन लिया जाए, तो डिपेंड करता है ये। अगर किसी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेट्स से अगर हम बात करें कोई शेयर का प्राइस 50,000 रुपये का है, उस पर हम बोलें कि यार तेरे पे अगर 1% भी ऊपर होता है ना, 50,000 का 1% कितना हो गया, 500। ठीक है, डेट इज़ अ बिग नंबर। और वहीं हम बोलें कि अगर 500 का शेयर है उसका 1% लाएं तो 5 हो गया। तो हम परसेंटेज वाइज बोलें तो जो छोटे शेयर्स हैं उसमें 5 रुपये का अगर फ़र्क पड़ रहा है तो इतना फ़र्क नहीं है, बट अगर किसी के 1% से 500 का फ़र्क पड़ रहा है तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। किसी को 500 का नुकसान हो रहा है, किसी को 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, डिफरेंस ना। तो किस शेयर रेंज को कितना वॉलेटिलिटी, मतलब कितने रूमर के चक्कर में कितनी रेंज रखनी है कि उसको रूमर माने, डेट इज़ पार्ट ऑफ योर गाइडलाइंस। ठीक है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड नॉट टेल यू टू गो एंड रीड अबाउट दोज थिंग्स इन डिटेल, बस इतना ही जान लो। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये थे, ये टाइमलाइन थी इंपॉर्टेंट, बाकी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। ठीक है, बाकी इट इज़ वेरी जनरल काइंड ऑफ अ न्यूज़। यहाँ इंपॉर्टेंट समझना कि मार्केट कैसे चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट, कि मार्केट परसेप्शन पे काम करता है, डेट कैन बी रॉन्ग एज वेल एज ट्रू, और हमें रॉन्ग को कैटर करना है जो सेबी ने किया है थ्रू दिस एड्रेसल। ओके, सो थैंक यू गाइज, कीप स्टडिंग। ऐसे जितनी भी फाइनेंशियल छोटे छोटे न्यूज़ होंगी वी विल ब्रिंग ऑन डेली बेसिस to help you in ASUR, SEBI, RBI and other regulatory bodies exam preparation. Thank you guys.